जय श्री श्याम। बाबा के चमत्कार की सीरीज में आज मैं एक और चमत्कार को ऐड करना चाहती हूँ। दरअसल जब से मैंने खाटू बाबा के चमत्कार की सीरीज बनानी प्रारंभ की है, तब से मुझे बहुत सारे भक्तों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि कैसे बाबा ने उनके जीवन में चमत्कार किए हैं। आज मैं एक ऐसे ही चमत्कार को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। यह घटना सन 2005 की है, जो एक बहन के साथ घटित हुई। उस समय वह शहर से दूर एक गांव में रहती थी और उसका बेटा 7 वर्ष का था। उसका बेटा अपने दोस्तों के साथ मकान की छत पर पतंग उड़ा रहा था। सभी बच्चे पतंगबाजी में मशगूल थे। उनको ध्यान नहीं रहा कि छत पर रेलिंग नहीं है। दरअसल गांव की छतों पर रेलिंग कम ही मिलती थी और पतंगबाजी करते करते उस बहन का बेटा छत से गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोट आई। शाम के करीब 6:30 का समय हो चुका था। गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था। जो देसी वैद्य था वह भी उस समय गांव में अवेलेबल नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था। परिवार वाले उसे लेकर आनन फानन में किसी छोटे से शहर में गए, जो उस गांव से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर था। उस बच्चे के मुंह से खून निकल रहा था और वह बेहोश था। वह बहन और उसके परिवार वाले काफ़ी घबराए हुए थे, क्योंकि वे उसको जहां लेकर गए थे वह कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, बल्कि एक छोटा सा क्लिनिक था। उस समय वहां पर डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं था, बल्कि वहां एक कंपाउंडर और एक नर्स मौजूद थी। उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया, लेकिन इन सब में बहुत समय व्यतीत हो गया था और उस बच्चे की हालत काफ़ी क्रिटिकल होती जा रही थी। डॉक्टर ने आकर उस बच्चे का एग्जामिन करने के बाद उनसे कहा, मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि मैं इसको अच्छी तरह से एग्जामिन कर सकूं। उसने अपना थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया और उस बच्चे की हालत देखकर वह भी उन्हीं के साथ बच्चे को लेकर बड़े हॉस्पिटल के लिए निकल गया। लगभग 10 बजे के करीब उस बच्चे को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चे का काफ़ी ब्लड निकल चुका था और उस हॉस्पिटल में भी उस समय उसके ब्लड ग्रुप का ब्लड अवेलेबल नहीं था, क्योंकि उस बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत ही रेयर होता है। परिवार वाले बहुत ही परेशान थे कि अब क्या करें। डॉक्टरों ने उनको बता दिया था कि अगर जल्दी ब्लड का अरेंजमेंट नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। हॉस्पिटल स्टाफ और परिवार वाले अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिल रहा था जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव हो। वह बहन हॉस्पिटल से बाहर निकली और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी कि बाबा मेरे बच्चे को बचा लो। जैसे ही उसके मुख से यह शब्द निकले तो उसे अचानक बाबा की याद आई और वह बाबा को कहने लगी कि बाबा मेरे बच्चे को बचा लो। अब तक तो वह इतनी परेशान थी कि उसे कुछ भी याद नहीं था, वह सब कुछ भूल गई थी। लेकिन जैसे ही उसके मुख से यह शब्द निकले कि बाबा मेरे बच्चे को बचा लो, तो उसे ध्यान आया कि मैं बाबा से क्यों नहीं कहती। बाबा अपने आप ब्लड का इंतजाम कर देंगे और मेरा बच्चा भी ठीक हो जाएगा। वह हॉस्पिटल के बाहर खड़ी होकर चीख चीख कर कहने लगी, बाबा जल्दी से किसी को भेजो ताकि वह मेरे बच्चे को ब्लड दे सके और मेरा बच्चा ठीक हो जाए। इतनी देर में वहाँ पर साधुओं की मंडली आ गई, जिसमें 5 से 6 साधु थे। उन्होंने उस बहन से पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तो उस बहन ने कहा, मेरे बेटे को ब्लड की ज़रूरत है और मुझे ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप का कोई भी शख्स अभी तक नहीं मिला है। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन करने के लिए कहा है, लेकिन उनको ब्लड की बहुत आवश्यकता है और ब्लड मिल नहीं रहा। उस बहन की बात सुनकर सभी ने कहा, चलो हमारा भी ब्लड ग्रुप टेस्ट करा लो और जितना चाहिए उतना ले लेना। वह बहन जल्दी से उनको लेकर हॉस्पिटल में गई और उनका ब्लड ग्रुप चेक करवाया। उन सभी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। उन सभी ने अपना ब्लड डोनेट किया, एक साथ 6 साधु, और उन सभी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। यह सुनकर हर कोई सरप्राइज था, यह कैसे संभव है। डॉक्टर भी हैरान थे कि यह कैसे पॉसिबल है, इसलिए उनका सेकंड टाइम ब्लड ग्रुप चेक करवाया गया, यह सोचकर कि स्टाफ से कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। लेकिन सेकंड टाइम भी सभी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था।
उन सभी ने अपना ब्लड डोनेट किया और वहाँ से चले गए। उस बच्चे को 3 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया और कुछ दिनों के बाद वह पूरी तरह ठीक हो गया। वह बहन और उसका परिवार आज तक नहीं समझ पाए कि अचानक वे साधु कहाँ से आई और उन सभी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव कैसे था। वे सभी इसको बाबा का ही कोई चमत्कार मानते हैं। बाबा अपने भक्तों के जीवन में ऐसे चमत्कार अक्सर करते रहते हैं, तभी तो उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। जय श्री श्याम।